हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी सिग्नल में वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड वगैरह ली होगी और अकॉर्डिंगली अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करूँ मैं अपने पर्सनल दिन की, अच्छा दिन रहा, अच्छे सिग्नल्स रहे और जितने हमारे कल एसएल्स हिट हुए उसके रीज़न भी मैंने आप लोगों को कल की डेली एनालिसिस वीडियो में बता दिया था कि क्यों मैंने बाय की तरफ देखा मार्केट को, और आज भी जो सिग्नल दिया मैंने बाय का ही दिया था गोल्ड के अंदर। और उसका भी रीज़न डी एक्स वाई 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का जो चार्ट था उसकी मैंने पूरे एनालिसिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में वॉइस चैट के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अपने वीआईपी ग्रुप में भी लोगों को समझाया और लाइव स्ट्रीमिंग चैट पे भी वो वाली चीज़ मैंने समझा दी थी कि इस बाय की ट्रेड को लेने का रीज़न क्या है। तो यकीनन आप लोगों ने आज का प्रॉफिट एंजॉय करा होगा, प्रॉफिट हुआ है तो विड्रॉ करो प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट तक, अपने पैसों को पहुंचाओ और इन्जॉय करो ट्रेडिंग को। देखो ऐसा ही होता है, कल का दिन अगर हमारा एसएल हिट हुए तो आज के दिन हमने रिकवरी भी करी है, प्रॉफिट्स भी करे हैं, काफ़ी अच्छा दिन रहा। तो इसी का नाम ट्रेडिंग है, यही हमारी जर्नी होती है। डेली डेली कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता, कभी ना कभी ऐसे दिन ज़रूर आते हैं जब एनालिसिस अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे दिन के लिए भी हमें रेडी रहना होता है और ऐसे भी दिनों के लिए हमें वेट करना होता है कि हम कैसे अपने दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएं और लॉस वाले दिन हमारे कम हों। तो इसी के साथ मैंने एक और चीज़ आप लोगों को मैंने बतानी थी कि कॉपी ट्रेडिंग, काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, मतलब 1-2 महीने से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो फाइनली मैं भी इसके ऊपर वर्क कर रहा था पिछले करीब 1-1.5 महीने से। तो वो मेरी जो भी टेस्टिंग थी वो मेरी सक्सेसफुल हो गई है। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट्स वगैरह मैंने कॉपी ट्रेडिंग में लगा रखे थे। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई मतलब ऑक्टाफैक्स, एक्सएनएक्स या फिर एक्सएम के साथ मैंने कोई कॉपी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि इन लोगों के टर्म्स और कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी, जैसा मैं चाहता था कि किसी का उसमें नुकसान ना हो। और उसके अंदर वही लग रहा था कि एक अलग से प्लेटफॉर्म वो लोग दे रहे थे जिसमें मुझे वो ट्रेड्स और कॉपी ट्रेडिंग वगैरह करनी थी और जिसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण मैंने एक नया ब्रोकर मैंने जुड़ा, नए ब्रोकर्स के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और किसी को अगर जल्दबाजी है तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो कॉपी ट्रेडिंग है, सबको पता ही है कॉपी ट्रेडिंग में होता क्या है। पूरा ब्रीफ मैं आपको एक अलग से वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा ही, बट इतना मैं आपको बता दूं कि नया ब्रोकर है, ट्रस्टेड है, मैंने पूरा 1-1.5 महीना उनके साथ वर्क करा है, विड्रॉल करे हैं, डिपॉजिट करे हैं। और इसी कारण मैंने जल्दबाजी नहीं करी कॉपी ट्रेडिंग को लाइव करने में। जब मुझे अब पूरा ट्रस्ट हो गया है कि एफ से लेकर एनएफपी जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस होती है मार्केट में, पूरा 1-1.5 महीना मैंने उनके साथ ट्रेडिंग करी, समझा कि मैनिपुलेशन वगैरह नहीं है, टीपीज और न्यूज़ टाइम पे कोई विक वगैरह बन रही है तो हमारे टीपी वगैरह हिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सब कुछ मुझे परफेक्शन लगी, 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो इसी कारण मैं अब इस चीज़ को मैं लाइव करने जा रहा हूँ। आपको आज रात तक या फिर कल सुबह तक एक वीडियो मिल जाएगी कॉपी ट्रेडिंग की और उसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा। तो होपफुली हमारा ये वाली भी स्टार्टिंग एक सक्सेसफुल रहे और यकीनन हम सब के सब एक साथ मिलके प्रॉफिट करें। तो चलो यार, ये तो पहले डेली एनालिसिस हमारी वीडियो है, डेली एनालिसिस की बात करेंगे। कौन कौन से वो पेयर्स है, कौन कौन से वो लेवल्स हैं जिन पे हमें कल के दिन में रखनी है नज़र, और अपने दिन को एक प्रॉफिट के साथ हम लोगों को कैसे क्लोज करना है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा GBP/JPY। GBP/JPY की बात करूं तो इसका सिंपल सी कहानी थी, कल के दिन भी मैंने आपको ये रेक्टेंगल मैंने लगा रखा है, ये वाला एरिया था जिस पे हमें नज़र रखनी थी कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाए नीचे की तरफ तब मार्केट 184 185 के पास जाएगी। बट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं करा और मार्केट ने इसके अपोजिट जाके मार्केट ने करीब करीब
ऊपर की तरफ गई 186.800 तक, और उसके बाद दोबारा से इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रही है। अब कल के दिन में दोबारा से सिमिलर एनालिसिस है। सेलिंग एरिया आपका 187.800 से लेकर, सॉरी 186.800 से लेकर 187.200 का एरिया है। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो। और अगर इस एरिया के नीचे मींस 186 के नीचे आपकी कोई 1 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो आपके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो यकीनन 185 और 184.500 के पास के हो सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो इसके अंदर भी हमें अच्छी सेलिंग आज देखने को मिली है। अब कल के दिन मार्केट 147.400 500 तक जा सकती है, वहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ी अपसाइड की तरफ जा सकती है। सेलिंग का एरिया सबसे बेस्ट एरिया आपका रहेगा 148.600 के पास का। और अगर बाइंग अगर आप लोगों को सोचनी है तो वो 400 या फिर 600 के पास से आप लोग एक छोटी सी बाइंग यूएसडी जेपीवाई के अंदर सोच सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी का भी सिमिलर एनालिसिस जैसे जीबीपी जेपीवाई के थे। जो मैंने एरिया कल के दिन में मार्क करा था 1.071 से लेकर 72 का एरिया, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और अपसाइड की तरफ मार्केट गई है। अब कल के दिन मार्केट मुझे 1.078 और 1.080 तक जाती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग डेफिनेटली सेलिंग का ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि 1.07172 दोबारा से मिले तो आप लोग बाइंग करना। बाइंग की तरफ मुझे मार्केट अभी जाती हुई नज़र आ रही है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30 ने आज अपसाइड भी मूवमेंट दिखाई है और डाउन साइड भी, और इस टाइम पे मार्केट मिड में आके रेंज आउट कर रही है। अब कल के लिए 38,700 का एरिया आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया रहेगा और बाइंग का एरिया करीब करीब रहेगा आपका 38,000 के पास का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस्डैक ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिंग हमें दिखाई है। दोबारा से मार्केट ने अपने टॉप का टेस्ट करके मीन्स 17,700 के नियर से हमें एक बहुत अच्छी रिजेक्शन हमें देखने को मिली है और मार्केट इस टाइम पे उसी रिजेक्शन से डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो कल के लिए आप लोगों के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो 17,700 का दोबारा से रहेगा। यहाँ पे मिले मार्केट तो दोबारा से आप लोग सेलिंग करना विद 50 पिप्स एसएल, और बाइंग की मैं बात करूँ तो वो रहेगा करीब करीब 17,200 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है डैक्स GER30 17,060 तक आज मार्केट गई और उसके बाद मार्केट ने ली है रिजेक्शन, और आप लोग करीब करीब यहीं से मीन 17,040 के लेवल से विद 60 पिप्स एसएल मीन 17,100 का वो लेवल रहेगा एसएल का, यहाँ से सेलिंग कर सकते हो जिसका टारगेट आपका मिनिमम 16,900 और 920 तक का रह सकता है। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है ऑयल का भी मैंने सिमिलर एनालिसिस आप लोगों को दिए थे कि करीब करीब 70 या फिर 71 के पास से आप लोगों को बाइंग देखनी है, बाइंग की तरफ जा सकती है मार्केट ने करा भी वही है। अब कल के लिए जो आप लोगों का सेलिंग का एरिया है वो है 75 से लेकर 75.50। यहाँ पे मिले मार्केट सेलिंग करना, और बाइंग अगर आप लोग देख रहे हो तो 71.50 के पास से आप लोग बाइंग कर सकते हो ऑयल के अंदर। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है DXY के यार देखो सिंपल से एनालिसिस है, ठीक है। एक इसने छोटा सा गैप बना के रखा हुआ है मार्केट ने जो कि है करीब करीब 103.900 के पास का। यहाँ पे आए मार्केट तब आप लोगों को गोल्ड के अंदर सेलिंग देखनी है, और मुझे लग रहा है कल के दिन में ये वाला जो गैप है फिल आउट हो सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को नज़र रखनी है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट पे। इसके अंदर जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। इसका जब गैप फिल हो जाए मींस 4.02 के पास जब मार्केट आएगी गैप फिल होगा और वहाँ से आप लोगों को गोल्ड के अंदर सेलिंग लेनी है। तो इन दोनों के चार्ट्स पे खास नज़र रखना और अकॉर्डिंगली गोल्ड के अंदर ट्रेड लेना।
तो चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग की बात करनी हो या फिर और किसी भी तरीके की आपको हेल्प वगैरह चाहिए हो तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी गोल्ड की बात मैं करूँ तो गोल्ड ने आज हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी, बाइंग की ट्रेड दी है। और यकीनन कल के जितने भी हमारे लॉसेस वगैरह थे सबकी रिकवरी हम लोगों ने कर लिया। अब कल के लिए जो आपका मेजर लेवल रहेगा सेलिंग का वो रहेगा 2042 से लेकर 45 का एरिया। मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली है, मार्केट बाय की तरफ नहीं गई है। तो ये वाली बेवकूफ़ी अब मत करने बैठ जाना कि 2040 या 42 के लेवल से आप लोग बाइंग करके बैठ जाओ। मार्केट में अभी भी सेलिंग के ट्रेंड में है, मार्केट अभी भी 2000 और 2010 के लेवल तक जा सकती है। तो ये केवल एक रिट्रेसमेंट थी जो कि DXY और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के कारण मार्केट में आनी थी और वो आज आई है। और इवन कल एशियन सेशन तक भी ये वाली जो बाइंग है कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट 42-45 के लेवल तक जाके वहाँ से हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और मैं आपको यही बोलूँगा, मार्केट आपको ऊपर मिले 45-48 के एरिया पे भी मिल जाए तो आप लोग वहाँ से सेल ले लेना और यकीनन आपको 200 पिप्स और 300 पिप्स तक की मूव ईजिली मिल जाएगी गोल्ड के अंदर। तो आप लोगों के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो सबसे पहला 2042 से लेकर 45 का एरिया है। और अगर मैं करूं बाइंग की बात तो बाइंग अगर किसी को करनी है यूएस सेशन से पहले पहले तो वो कर सकता है 2022 से लेकर 25 के एरिया के पास में। बट मैं आपको यही बोलूँगा, मार्केट जो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्केट पहले अपसाइड की तरफ जाए, 42-45 तक चली जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए, हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और मैं यही बोलूँगा, सेलिंग की ट्रेड्स लो और सेलिंग ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है गोल्ड के अंदर। बाइंग लेना अभी बेवकूफ़ी है जब तक मार्केट 1980 या फिर 1990 के लेवल्स तक नहीं आ जाती। फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अभी गोल्ड में सेलिंग का ही ट्रेंड है। ये जस्ट इंट्राडे की जो ट्रेड्स होती है बाइंग और सेलिंग की, उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स की जजमेंट मत करा करो। अगर लॉन्ग टर्म में सेलिंग है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 2017 जैसे कल के वो लेट नाइट के लेवल से 2017 या फिर 16 के लेवल से आप लोग सेलिंग में बैठ जाओ। तो इसी कारण यही रीज़न था जब कल की न्यूज़ भी आई 8 बजे वाली ISM नंबर्स की, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को सेल में जाना था। बट सडन मैंने वो ट्रेड चेंज करवाई थी कि नहीं, सेलिंग को रोको और बाइंग की तरफ बैठ जाओ। तो रीज़न यही था कि DXY और 10 ईयर बॉन्ड डील्स के अंदर रिट्रेसमेंट वो आनी थी। और अगर उनके अंदर वो डाउन साइड की रिट्रेसमेंट आनी है तो इट मीन्स गोल्ड फंडामेंटल्स को छोड़ के अपने टेक्निकल्स की तरफ जाएगा। और टेक्निकली बाइंग थी तो वो बाइंग की तरफ आज गया है। तो वो बाइंग कंप्लीट होगी 2042-45 के पास जाके और वहाँ से फिर वो सेलिंग फिर कंटिन्यू रहेगी हमारी, जिसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स 2000 और 1990 तक के हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखो, ज़बरदस्ती गलत लेवल से ट्रेड्स मत लिया करो। आज भी हमने बहुत ज़्यादा वेट करा, पेशेंस का हमारा पूरा टेस्ट हुआ। बट जब मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ अब मार्केट बाइंग की तरफ ही जाएगी, मैंने आपको एक ट्रेड दी और वो ट्रेड हमारी कम से कम 120 से 130 पिप्स की थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट सबने इन्जॉय करा है। तो अगर आपने भी प्रॉफिट इन्जॉय करा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी और स्क्रीन पे भी आपको विजिबल हो रहा होगा। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड, और ये मैं चीज़ दोबारा से बता दूँ, कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हो। न्यू ब्रोकर है, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आपको और जानना हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी वीडियो में आप लोग सब समझ ही सकते हो। तो गुड बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस।